जमीनों को लेकर विवाद आप जानते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर विवाद होते हैं। जमीनों पर कब्जा करने के लिए क्या क्या होता है, कई बार तो पारिवारिक लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं जमीनों पर कब्जा करने को लेकर। और अगर घर के मुखिया की मृत्यु होती है तो उसके बाद अगर तो उन्होंने प्रॉपर्टी को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया तो ठीक, अगर नहीं किया तो फिर आप देखेंगे कि कितनी बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। और यहाँ तक कि बात जो है, जो सगे भाई होते हैं वो खून खून के प्यासे हो जाते हैं। कुछ तस्वीरें भी ऐसी आती सामने आई भी हैं, आती भी रहती हैं। लेकिन जो खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक आरटीओ के जूनियर असिस्टेंट के बारे में कंप्लेन की गई है। और कंप्लेन ये है कि सुजमा बठिंडी के अंदर वो उस शख्स ने फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कब्जा किया। क्या कुछ कंप्लेन है, कुछ कॉपीज भी आपको दिखाएंगे हमारे राजीव जी कंप्लेन की हुई, वो आप दिखा दे दर्शकों को क्या कंप्लेन की है। और जिन्होंने कंप्लेन की है वो हमारे साथ है राजकुमार जी, से इनसे चर्चा भी करते हैं। ये कंप्लेन की कॉपीज हैं। अच्छा राजकुमार जी, मैं जानना चाह रहा हूँ क्या कंप्लेन की है और क्या क्या कुछ जानकारियां हैं, क्या किया गया है, किसने किया ये? दीपक जी, सबसे पहले तो स्टेट समाचार को मेरी तरफ से धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपना परिचय दूं, मैं राजकुमार सोशल और आरटी एक्टिविस्ट हूं और मौजूदा समय में लोकसभा जम्मू रियासी से कंटेस्टेड कैंडिडेट हूं। ये कंप्लेंट जो है ये आरटी ऑफिस के अंदर एक जूनियर असिस्टेंट है। उनकी पहली बात तो ये है कि उनकी अपॉइंटमेंट ही बैकडोर है। पिछले 19 साल से आज तक उनका तबादला ही नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो वो 2 या 4 दिन के बाद वापस जम्मू के अंदर, जो कि उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट है। ये कैसे कह रहे हैं? लीगल कोई है डॉक्यूमेंट? हाँ, मेरे पास एसआरओ की कापी है, उसकी सर्विस बुक की कापी है मेरे पास। उसमें क्लियर बताया हो कि इस ईयर में ये डेली बेजर लगा और इस साल में ये परमानेंट हो रहा है। वो अलग इशू बन गया। लेकिन उसके बाद जब एक, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक आरटीओ ऑफिस के खिलाफ मेरा एक कंप्लेन लगी है बिफोर द सीबीसी की कंप्लेंट के बाद ये मैटर मेरे सामने आया कि वहां पे जो एक जूनियर असिस्टेंट है उसने फॉरेस्ट लैंड के ऊपर करोड़ों रुपए की जमीन जो है इलीगल इंक्रोचमेंट करके रखी है और अपना एक मकान बनाया हुआ है, जिसकी बिजली के बिल फर्जी है, जिसके पानी के बिल फर्जी है, जहां तक कि जेडीए ने उसको एनओसी भी जारी नहीं की हुई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि एक पब्लिक सर्वेंट जो कि 3rd और 4th क्लास का कर्मचारी है, इंटर डिस्ट्रिक्ट उसकी जो है वो किश्तवाड़ से है, उनके फादर साहब जो है वो किश्तवाड़ में मौजूदा समय में रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बठिंडी सुंजवा के जलालाबाग में खसरा नंबर 356 के ऊपर इलीगल इंक्रोच करके मकान वगैरह बना के बैठा हुआ है। अब पहली बात तो ये है कि वो अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो वो एक पब्लिक सर्वेंट है। ना तो उसके खानदान में किसी के नाम से इंक्रोचमेंट की लिस्ट में उसका नाम है, ना उसकी इंक्रोचमेंट की लिस्ट जो फॉरेस्ट लैंड ने जारी किया हुआ है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंक्रोचर की लिस्ट जारी की है उसमें ना उनके पिताजी का नाम है और ना ही उनका खुद का नाम है। जब मैंने किश्तवाड़ की वोटर लिस्ट निकाली तो उसमें भी जो इंक्रोचर का नाम है वो नहीं आ रहा है। जहां तक कि इसकी जो इलीगल इनसेट है वो कम से कम मैं कह रहा हूं कि 50 लाख से ऊपर जा रही है। एक जूनियर असिस्टेंट है, तीसरे दर्जे का मुलाजिम है वो, उसकी जो इलीगल इनसेट है वो 50 लाख से ऊपर जा रही है। ये जो मकान है इसके ऊपर ना कोई लोन है। हम मान लें कि अगर अपनी जमीन होती तो फिर लोन भी मानते, अगर लोन दिया हो तो वो भी इलीगल है। तो फिर आप बताइए मुझे, इतना बड़ा जो इनसेट वो खड़ा हुआ वो कैसे हुआ? अब दूसरी बात ये है कि जब इसकी कंप्लेंट फाइल की गई तो सबसे पहले कंसर्न तहसीलदार थे, उनसे रिपोर्ट मांगी गई कि ये कंप्लेंट आई है, आप इस जो जमीन का है इसका आप हमें ब्यौरा प्रदान करें। तहसीलदार की टीम जो है वो मौके पे गई, उन्होंने इस चीज को बात किया, पूरा खसरा नंबर दिखाया, एड्रेस उनको मेंशन किया गया और उन्होंने जाके ये रिपोर्ट फाइल की बिफोर द ऑनरेबल रिटर्निंग ऑफिसर एज वेल एज द डीसी जम्मू कि ये जो इंक्रोचमेंट है ये फॉरेस्ट लैंड के ऊपर हुई है और ये जो आदमी है ये इलीगल तरीके से इंक्रोच करके है इसके ऊपर बैठा हुआ है। अब जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसके बाद इसने जो कंप्लेनेंट, इसको पता था कंप्लेनेंट कौन है, इसने मेरे को थ्रेटन भी दिलाई, इसने पुलिस के माध्यम से मेरे घर में आदमी भी भेजे, इसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल की मॉरली डिस्ट्रॉय करने के लिए कि ये विड्रॉ करे या कुछ ऐसा करे। लेकिन ये जो थी, मैं सरकार के हित में काम कर रहा हूँ। सरकार ने ऑलरेडी पहले रोशनी एक्ट के ऊपर गाइडलाइनें जारी की हुई है कि जहां भी सरकारी संपत्ति के ऊपर इंक्रोचमेंट होगी वो
वापस ली जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 3 चीजें सामने आई है और तीनों में सरकारी मुलाजिम की इन्वॉल्विंग आई है। बिजली का बिल जो है वो कैसे जारी हो गया, पानी का बिल जो है वो कैसे जारी हो गया, सबसे बड़ी बात है कि जेडीए ने एनओसी कैसे दे दी, और अगर एनओसी नहीं है तो वैसे भी ये इलीगल हो गया। तो सवाल ये है कि अभी ये लिटिल का एक सिंगल आदमी के ऊपर है, वो खसरा नंबर बहुत बड़ा है, उसके ऊपर जितना भी होगा वो सारे का सारा जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जो है वो खाली करवाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये पब्लिक सर्वेंट है इसके खिलाफ कड़ा सा कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, और जो इसके इलीगल इनसेट हैं, जो इसकी इलीगल प्रॉपर्टी है उसको सीज करना चाहिए। और ये जांच का विषय बना हुआ है, इसके लिए एक कमेटी कंस्टिट्यूट हो कि अगर ये पिछले 19 साल से इंटर डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट थी और आज तक इसकी ट्रांसफर क्यों नहीं हुई, और ये यहाँ पे कितने इलीगल काम कर रहा है, उन सबकी जांच होनी चाहिए। मतलब तहसीलदार साहब ने भी अपनी रिपोर्ट डाली और उन्होंने माना है कि हाँ इसमें है लूपहोल हैं, किया हुआ कब्जा। देखिए मैंने आपको उसकी नोटिस कंप्लायंस की भी कॉपी दे दी है। एक बार फिर वो जो तहसीलदार साहब की ने रिपोर्ट दी है वो एक बार दिखा दें। अच्छा, उसमें पहले तहसीलदार साहब ने रिपोर्ट दी है, फिर उसके बाद ऑनरेबल डीसी जम्मू ने दोबारा उनको ऑर्डर कंप्लायंस के लिए नोटिस किया हो, 1 हफ्ते का टाइम डाला हुआ, मे भी 1-2 छुट्टी आ गई है, 1-2 दिन में वो उनको नोटिस कर देगा। उसके बाद जो प्रोसेस है वो आगे देखना है कि क्या होता है। लेकिन इस दौरान जो ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि इट में भी पॉसिबल कि ये इलेक्शन के दौर में थोड़ा सा इसको डिले कर रहे हैं कि भाई आप डे बाय डे इसको डिले करते जाए, इतनी देर में जो इलेक्शन का टेन्योर निकल जाएगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, मैं जाऊंगा। लेकिन अगर इलीगल संपत्ति वहां पे किसी ने भी इंक्रोच की है, फॉरेस्ट लैंड को या कोई और लैंड को इंक्रोच किया हुआ है, तो वो प्रॉपर तरीके से उनसे वापस ली जाएगी और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। रही बात जांच के विषय की, जहाँ ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो कंसर्न तहसीलदार है उन्होंने अपनी फैक्चुअल और एक्चुअल रिपोर्ट सारी फाइल कर दी है कि यहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट हुई है। और जो अक्यूज्ड है, जो ये शो कर रहा है कि मेरे फादर साहब के नाम से इलीगल इंक्रोचमेंट है, वो सरासर गलत बोल रहा है। ना फादर साहब का नाम है लिस्ट के अंदर और ना ही इसका नाम है, जहां तक कि इसने खुद का इंक्रोचमेंट किया हुआ है और जितना भी उसके ऊपर ढांचा बना हुआ है, इलीगल जो इंसेट लगे हुए, वो सारे के सारा इसके अकाउंट से गया हुआ है। जो इसकी मिसिज है उसके 15 साल से ज्यादा हो गए शादी के हुए, अभी तक उसका किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ना तो किश्तवाड़ की होम टाउन में और ना जम्मू की कॉन्स्टिट्यूंसी में इसका इलेक्टोरल नाम है। जहां तक कि इसकी जितनी भी इलीगल कमाई है, काली कमाई है, वो सारी की सारी अपनी मिसिज के नाम से जा रही है। और उसकी मिसिज के नाम से इन्होंने शादी से पहले मनी ट्रांसफर करके उसको मतलब एक 4 व्हीलर की एजेंसी जो है वो पार्टनरशिप में लेके रखी है। उसकी भी मैं कहता हूं कि अगर सरकार चाहे तो उसकी भी जांच करवाए कि ये पैसा जो है वो कैसे हुआ। और मैं समझता हूं कि अगर इसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो इसमें इन्वॉल्विंग करे सो मोटो एक्शन के साथ, तो ईडी जो है इसकी कार्रवाई कर सकती है। पीएमएलए में साफ लिखा हुआ है कि जिसकी जो ट्रांजैक्शन है वो 1 करोड़ से ज्यादा है तो ईडी का मैटर बनता है वो। तो मेरे ख्याल से ईडी आज की तारीख में आपने देखा होगा जो कि इलीगल फंडिंग हो रही है, जाके आप समझ लीजिए कि जो अलग से फंडिंग हो रही है उसके ऊपर ईडी जो है वो बहुत तेजी से काम कर रही है। जैसे आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी है, वो दिल्ली से भी अरेस्ट हुए, उनका भी यही था, मनी लॉन्ड्रिंग थी। और मनी लॉन्ड्रिंग ये जम्मू के अंदर बहुत सारे केसेस हैं। तो इससे मैं समझता हूं कि ये कार्रवाई जो है ये इनिशिएट हो चुकी है और होनी भी चाहिए और प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे स्कैम निकलेंगे। जहां तक कि अब आपके सामने एक और बात बता दूं, खसरा नंबर 4781 जो दिल्ली के अंदर है वो पूरे का पूरा इलीगल इंक्रोचमेंट है। वो मार्बल मार्केट से शुरू होता है, वो दिल्ली तक जा रहा है। मैं उसकी भी बहुत जल्द कंप्लेंट ले रहा हूं और बहुत जल्द रिटर्निंग ऑफिसर सरकार के सामने मैं ला रहा हूं कि यहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट है, आपको इमीडिएटली कार्रवाई करनी चाहिए और जो सरकारी लैंड है इसको बहुत जल्द खाली करवाना चाहिए। तो देखें, करोड़ों रुपए की संपत्ति ये कह रहे हैं कि उसको इंक्रोच किया गया है। इसके ऊपर तहसीलदार साहब की रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई, उन्होंने रिपोर्ट भी दी थी कि हाँ ये इंक्रोचमेंट है। और ये कहा भी गया है कि हमने कॉल करके भी तहसीलदार साहब से पूछा कि क्या आप इस पे कार्रवाई करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी कार्रवाई नहीं करने वाले हैं, अभी हम नोटिस उनको देने वाले हैं, पहला नोटिस, अभी नोटिस दिया नहीं है। तो नोटिस कब देंगे, कब कार्रवाइयाँ होंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस शख्स के बारे में जो आरटीए के जूनियर असिस्टेंट हैं उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई है, अगर वो हमसे संपर्क करें और वो कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो हम ज़रूर उनकी भी बात सामने रखना चाहेंगे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।